ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरे दिखाए मार्ग पर अब तुम चलने लगे हो, मेरी बातों का तुम पालन करने लगे हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने आचरण में भी उनको ग्रहण करने लगे हो। जो ज्ञान मैं तुम्हें देना चाहता हूँ तुम उसको अपने आचरण में उतारने लगे हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। तुम जो हर किसी को हर संभव खुशी देने का प्रयत्न करते हो, सबके प्रति प्रेम और सेवा भाव रखते हो, तुम्हारे इस भाव से भी मैं प्रसन्न हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, तुमने मेरे चरित्र से बहुत कुछ सीखा है। मानवता मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मैं मानवता सिखलाने के लिए ही मैंने अवतार धारण किया था कि लोगों में मानवता सेवा भाव का मंत्र मैं पहुंचा सकूं, कि तुम श्रद्धा सबूरी से अपने जीवन का यापन करो, ताकि तुम हर परिस्थिति में शांति से रह पाओ। श्रद्धा सबूरी के साथ ही तुम सबके लिए सेवा भाव रखो। अगर तुम दुखी हो भी तो अपने दुख को सिर्फ मुझसे बांटो, किसी और से ना कहकर। उसे तुम हर प्रकार से सुख और सांत्वना और शांति देने का प्रयास करो, चाहे वह तुम्हारी वाणी द्वारा हो या तुम्हारे कर्मों द्वारा। तुम हर किसी को प्रसन्नता ही बांटो, हर किसी को सकारात्मकता ही दो। नकारात्मकता को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने दो। मैं तुम्हें जो मार्ग दिखा रहा हूँ वह सिर्फ सकारात्मकता का मार्ग है, वह आध्यात्मिकता का मार्ग है और वह भक्ति का मार्ग है, जहाँ मैं तुम्हें उंगली पकड़ के चला रहा हूँ और हर दिन नए अनुभव दे रहा हूँ कि तुम उसको अपने चरित्र में सजो और हर समय मेरी शांति में रह सको, मेरी ऊर्जा को हर समय पा सको। मेरे बच्चे, अगर कोई किसी के बारे में बुरा भी बोल रहा है तुम उसे सुन लो, लेकिन उस व्यक्ति को जिसके बारे में उसने वह बात की मत बताओ, क्योंकि उससे उसे दुख पहुंचेगा, आघात लगेगा। तुम अपने बाबा से ऐसी प्रार्थना करो कि बाबा, सबके बीच में परिस्थितियां सुधर जाएं, सबके हृदय में प्रेम हो, सबके हृदय में सेवा भाव हो, सब शांति से अपना जीवन यापन करें। तुम सबके लिए यही कामना करो, क्योंकि मेरा बच्चा जब सकारात्मक रहते हुए हर किसी को, चाहे वह उससे द्वेष रखता है या घृणा करता है या ईश्वर रखता है, उसको भी प्रेम देता है, तो मैं अपने बच्चे को हर तरफ से उस पर प्रेम ही प्रेम की वर्षा करता हूँ, उसे शांति और खुशियाँ प्रदान करता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे गर्व है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे पढ़ाए पाठ को पढ़ रहे हो। अगर किसी व्यक्ति ने तुमसे कुछ अपमानजनक शब्द कहे या किसी दूसरे के बारे में आलोचना करी और तुमने उस व्यक्ति को ना बताकर उन्हें अपने अंदर रख लिया और उस व्यक्ति को सिर्फ वही बातें बताई जो कि उसके मन को शांति पहुंचाएं, तो मेरे बच्चे, ये बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि तुम किसी को नकारात्मकता नहीं दे रहे, तुम किसी को दुख नहीं दे रहे, तुम हर किसी के रिश्ते को सुधारने का प्रयास कर रहे हो। तुम सबको एक डोर में बांधना चाहते हो, वह डोर है प्रेम की। तुम सबको एक साथ देखना चाहते हो, तुम नहीं चाहते कि कोई एक दूसरे से ईर्ष्या करे या शत्रुता का भाव रखे, तुम सबको मिलाना चाहते हो। तुम ऐसी बुरी बातों को अपने हृदय में छुपा लेते हो और तुम सबके प्रति किसी से दुश्मनी ना हो, ना ईर्ष्या भाव हो, तुम अच्छी अच्छी ही बातें बताते हो, ताकि सबके प्रेम संबंध बने रह सकें, उनके बीच में दरार पैदा ना हो, उनके रिश्तों में खटास ना आए। मेरे बच्चे, यह भी बहुत अच्छा कार्य है कि तुम सबके हृदय को शांति ही प्रदान करते हो, सबके हृदय को प्रसन्नता ही देते हो। मेरे बच्चे, तुम वह बन रहे हो जो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। तुम मेरी बताई बातों को सीख रहे हो, उन्हें ग्रहण कर रहे हो और अपने आचरण में उतार रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कष्ट, बहुत दुख और बहुत संघर्ष झेले हैं, लेकिन मैंने एक पल भी तुम्हें अकेला ना छोड़ा था, ना छोड़ूंगा। अब तुम सब पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को सुख और शांति से व्यतीत करोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे सारे कष्टों को नष्ट करके तुम्हारे जीवन में सुख और शांति के तोहफे भेज रहा हूँ, जिन्हें तुम स्वीकार करो, वह मेरा आशीर्वाद है। तुम मुझसे 1000 बार आभार व्यक्त करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। और तुम्हारा चंचल मन तुम्हें कितना भी भटकाना चाहे या मुझसे दूर ले जाना चाहे, तो मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हें थाम रखा है। जब तुम कष्टों में और दुख में अकेले थे, तब भी मैंने तुम्हें अपने पास बुलाकर अपने गले से लगाया और अपनी ऊर्जा का एहसास कराया, अपने साथ का एहसास कराया और हर कष्ट में, हर विपत्ति में तुम्हें उबरने के लिए साहस दिया।
तो मेरे बच्चे, तुम मेरे परम प्रिय बच्चे हो। तुम एक उद्देश्य लेकर इस संसार में आए हो जो मैं ही तुमसे पूरा कराऊंगा। उसके लिए मैंने तैयार किया है तुम्हें बहुत सारे अनुभव देकर, बहुत सारे गुण देकर। तो मेरे बच्चे, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मुझे तुम वैसे ही पसंद हो। तुम बहुत प्यारी, पवित्र, ऊर्जा वाले, नेक व्यक्ति हो। तुम दूसरों के लिए अपने आप को ना बदलो, लेकिन हाँ, इतने भोले भी ना बनो कि लोग तुम्हें दुख दे के चले जाएं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, ज्ञान के द्वारा अपने को प्रसन्न रहना सीखो। अपने को अपनी दुनिया में ही अपने बाबा के साथ मस्त रहना सीखो, ताकि कोई भी संसार की परिस्थिति या किसी व्यक्ति का कोई निंदा या स्तुति तुम्हें दुख न दे सके। तुम ज्ञानवान बनो, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में हूँ और तुम्हें उन्नति की ओर ले जाऊँगा। तुम पर सुखों की वर्षा करूँगा। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और हर पल तुम्हें अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहा हूँ। दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, यशस्वी भव मेरे बच्चे। सुख और शांति को स्वीकार करो और प्रसन्न रहो। कल फिर आऊंगी साईं बच्चन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।